हृदय की चंचल स्मृतियों में मेरे हृदय की चंचल स्मृतियों में सिर्फ पीड़ितों के जरूरतों की अमिट परछाई थी छाई। सच्चाइयों ने, उसकी गहरी आंखों की सच्चाइयों ने तोड़ डाली सारी की सारी विश्व खिताबें इस झूठे आईने की। पते की यह है कि यहाँ इस मेले में आई है एक बेटी बंजारन मोनालिसा बेचने मालाएं रुद्राक्ष की, जिसको उस रब ने बख्श रखी है हकीकत में नादानी, मासूमियत और खूबसूरती। नमस्कार दोस्तों, द बेबाक देख रहे हैं आप। और इस समय में वर्ल्ड फेयर मतलब बुक फेयर, जो सबसे बड़ा विश्व का जो फेयर लगता है किताबों का, वहां पर मैं मौजूद हूं इस समय। और हमारे साथ अर्जुन खटवानी जी हैं, बहुत ही महान लेखक हैं। आज इनकी किताब एक लॉन्च हुई है। किताब लॉन्च हुए तो काफी टाइम हो गया। सर, ये किताब के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि दर्शक भी काफी प्रेम करते हैं किताबों से, उनको पढ़ना भी काफी पसंद है। तो कहाँ का अवेलेबल है, कौन सी किताब है, कैसी किताब है ये? जी नमस्कार, माई सेल्फ अर्जुन खटवानी, लेखक, आईना दिखाओ, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मैं आपके चैनल का एवं दर्शकों, पाठकों का तथा हमारे जिज्ञासा प्रकाशन के डायरेक्टर श्रीमान मित्रपाल जी शिशोदिया साहब का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी जो ये पुस्तक लॉन्च हुई है 4 फरवरी को विश्व पुस्तक मेले में, ये हमारे मित्रपाल जी शिशोदिया साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि अर्जुन जी, आपको निश्चित तौर से एक बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं देश के ज्वलंत मुद्दों एवं युवा पीढ़ी को संस्कार, संस्कृति एवं अपने जो रीति रिवाज, लोक नृत्य वगैरह हैं, उनको एक तरह से मैंने अपनी कोशिश की है कि अपने उसमें किताब में जगह देने की, जिससे कि युवा पीढ़ी को इससे ज्ञानवर्धन हो सके। और इस मोबाइलीकरण युग में साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा मानस है वो इसमें मैंने दर्शाया है। सर, क्या क्या इसके ऊपर, किस किस के ऊपर बेस्ड है ये बुक, और क्या क्या इसमें युवा पीढ़ी के लिए क्या क्या किया है? इसमें युवा पीढ़ी के लिए मुख्यतः जो है, आज मोबाइलीकरण युग में जहां युवा व्यस्त है और सारा दिन उठते बैठते जो मोबाइल देखते हैं, उनको मैं आगाह करना चाहूंगा कि एक पुस्तक जो कि साहित्य आपको संस्कार और संस्कृति और एक आपको ज्ञान जो मिल सकता है पुस्तक से, वो मेरा ये मानना है कि मोबाइल से कतई नहीं मिल सकता। क्योंकि मोबाइल उठते बैठते आज युवा से लगाकर बुजुर्ग से लगाकर यहाँ तक कि घर में कोई बच्चा होता है, वो रूठ जाता है तो उसको माता बहनें उसको रिझाने के लिए तक मोबाइल पकड़ा देती है। मेरा ये मानना है कि बजाय मोबाइल के बच्चों को जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं या जो साहित्यिक पुस्तकें हैं, वो बच्चों को देनी चाहिए, या जो उनके कोर्स संबंधित है अल्फाबेटिकल ABCD, वो उनको देनी चाहिए, ना कि मोबाइल। कहाँ से प्रेरणा मिला आपको इस किताब के लिए, और कुछ बेस्ट पार्ट बताइए किताब का। यह प्रेरणा मुझे जब मिली आईना दिखाओ लिखने की, जहां तक शीर्षक की बात है, वैसे तो मैं 2007 से आईना दिखाओ के नाम से लिख रहा हूं, लेकिन मैं उस जमाने में मोबाइल चलाना जानता नहीं था। और जब 2014 में मैंने मोबाइल चलाना सीखा, पहले मैं पेन और कॉपी से लिखता था, उसके बाद मैंने मोबाइल में वो टाइप करके लिखना शुरू किया। तो मेरे को ये प्रेरणा इसलिए मिली कि 2014 में जब मैंने मोबाइल में एक पोस्ट डाली थी आईना दिखाओ के नाम से करके, कि सूट बूट की सरकार और झूठ मूठ की सरकार, उसको राहुल गांधी जी ने जब मंच पर बोला, तो मुझे लगा कि मेरी कलम में कुछ शक्ति है जरूर, और इसे मुझे आम जन के हितार्थ और युवा पीढ़ी के हितार्थ साझा करना चाहिए। और इधर से मुझे जिज्ञासा प्रकाशन श्रीमान मित्रपाल जी शिशोदिया, जो कि स्वयं एक अच्छे कवि और मैं कहूंगा कि शायर हैं, मैं आपसे मिला, चूंकि आप हमारे चित्तौड़गढ़ से ही हैं और सिसोदिया हैं, राजपूत हैं, तो मेरा आपसे मिलना हुआ और आपने मुझे खूब प्रेरित किया। और मुझे खुशी है कि आज जो मेरी जो ये पुस्तक 4 तारीख को लॉन्च हुई है, अभी तक आप 20-22 प्रतियां इस काउंटर पर सेल कर चुके हैं। तो निश्चित तौर से मुझे इसलिए भी ये लग रहा है क्योंकि मेरे साथ इस विमोचन में जो मेरे साथ आए थे चित्तौड़गढ़ से एक उम्दा कलाकार, जो कि जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर महेंद्र दामानी, एवं उनके साथ आपकी तरह एक कैमरामैन थे रिंकू फौजदार। उन दोनों का सहयोग काफी रहा है और उन्होंने मेरी पिछले 6 महीनों से लगातार मेरी पुस्तक का सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो बनाकर और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, बेस्ट पार्ट बताइए कोई किताब का। पार्ट जहां तक मैं बताऊंगा आपको, मैं शुरू करूंगा, मेरी जो ये पुस्तक है, पद और प्रतिष्ठा की लालसा कभी रखो नहीं,
पद और प्रतिष्ठा की लालसा कभी रखो नहीं, देशभक्ति और सेवा भाव का रखो सदा मन, देशभक्ति और सेवा भाव का रखो सदा मन, जिसमें निहित हो आपके शौक और संस्कार, जिसमें आपके शौक भी निहित हो और संस्कार और संस्कृति। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस तरह से मैं मोटिवेशनल युवा पीढ़ी के लिए लिखता हूँ। एक मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा, मीडिया वालों के लिए, सत्ता का तन इतना भी मत ढको, सत्ता का तन इतना भी मत ढको है मेरे मीडिया के साथियों, कि आम जन का मन रोए और ना हो तुम्हारे पास आंसू पहुंचने का रुमाल भी। आज जो मीडिया जो एक, मैं सभी को गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है, और आज इस पुस्तक मेले में जो आपने यहाँ पधार कर और मुझे जो ये आपने पूछा कि भाई कैसे क्या ये हुआ, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कि वास्तव में सभी मीडिया वाले गलत नहीं होते, लेकिन कुछ मीडिया के साथी है जो उनको रूबरू हर करना। वर्ग के लिए आपने कुछ ना कुछ लिख रखा है। बिल्कुल हर वर्ग के लिए मैंने इसमें लिखा है, विद्यार्थियों के लिए लिखा है, विशेष तौर से युवा पीढ़ी के लिए लिखा है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ तक कि मैंने जो कोरोना काल में जो मजदूरों के साथ अन्याय हुआ उस पर लिखा है। इसमें जैसे हमारे राजस्थान में और अभी देश में जो पेपर लीक हुए हैं उस पर मैं देश के ज्वलंत मुद्दों पर ज्यादा लिखता हूँ। जैसे मैंने अभी ये पेपर जो लीक हुए थे तो उसके लिए मैंने 6 पंक्तियां 8 पंक्तियां लिखी है। देश की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों को अब कर दो चौकन्ना और खबरदार, देश की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों को अब कर दो चौकन्ना और खबरदार, देश का युवा बेरोजगार अब सहेगा नहीं बारंबार ये पेपर लीक का अत्याचार, पेपर लीक का अत्याचार। देश में असल डिग्री छात्रों का हो रहा है बुरा हाल, देश में असल डिग्रीधारी छात्रों का हो रहा है बुरा हाल, बनकर खुद एक सवाल लगा रहे हैं सरकारों से, बार बार गुहार, बार बार गुहार। देश की परीक्षाओं में चल रहा है जो पेपर लीक माफियाओं का दौर, हो रहे हैं लगातार पेपर लीक और मिल रही है फर्जी डिग्रियां चहूं और, मिल रही है फर्जी डिग्रियां चहूं और। अब कब तक इन बेरोजगार युवा भविष्य के हत्यारों के माफियाओं पर लगाम लगाएगी ये असंवेदनशील सरकार, ये असंवेदनशील सरकार। इस तरह के में देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कोरोना पे लिखा, पेपर लीक पे लिखा, आज सारी मुद्दे इसमें हैं। सारे मुद्दे सभी के लिए, आम जन के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, देश की संस्कृति, संस्कार और रीति रिवाज, लोक नृत्य, ये मैं ये बताना चाहूंगा कि ये युवा पीढ़ी, एक मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा दूर होती जा रही है। सिर्फ मोबाइलीकरण में या तो ज्ञानवर्धक ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन जो साहित्य आपको दे सकता है वो मेरा ये मानना कतई मोबाइल से नहीं मिल सकता। अभी ज्वलंत मुद्दों की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, आपका समय लूंगा, कि अभी कुंभ के मेले में सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विशाल स्तर का मेला आयोजित करके कुंभ मेला, और एक सनातन की जो बात कही सरकार ने, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो बेटी आई थी मोनालिसा मेले में, उसके लिए मैं ये कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। बातें हो रही है विश्व में आज हिंद के, बातें हो रही है विश्व में आज हिंद के, कुंभ मेले में चहूं और हिंदुत्व की विजय पताका फैलाने की, कुंभ के मेले में चहूं और हिंदुत्व की विजय पताका फैलाने की। इस कलयुग में उस रब ने भी ठानी थी, इस कलयुग ने उस रब ने भी ठानी थी, किसी न किसी को तो शोहरत देकर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की, शोहरत देकर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की। अब बात पते की यह है कि, अब बात पते की यह है कि यहाँ इस मेले में आई है एक बेटी बंजारन मोनालिसा, बेचने मालाएं रुद्राक्ष की, बेचने मालाएं रुद्राक्ष की, जिसको उस रब ने बख्श रखी है, जिसको उस रब ने बख्श रखी है हकीकत में नादानी मासूमियत और खूबसूरती, नादानी मासूमियत और खूबसूरती। उसकी आंखों की गहरी सच्चाइयों ने, उसकी गहरी आंखों की सच्चाइयों ने तोड़ डाली सारी की सारी विश्व किताबें इस झूठे आईने की, इस झूठे आईने की। इस तरह के में ज्वलंत मुद्दों को भाग 2 में हमें देखने को मिल सकता है। ये भाग 2 में निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। ये अवेलेबल कहाँ है? भाग 1 है जी। कितने रुपए की किताब है और अवेलेबल कहाँ है? ये 200 रुपये की इसलिए इसकी कीमत कम रखी गई है क्योंकि आम स्टूडेंट और कोई भी इसको खरीद पाने में सक्षम रहे। जैसा कि आपका भी एडवाइस था कि कीमत कम होगी। ये 89 पेज की किताब है और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इसको अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं।
चूंकि ऑनलाइन भी है ये। ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अ, अंत में अगर आप चाहें तो मैं एक अंत में बता दीजिए। बता देता हूँ कि मेरा जो हृदय था, जो मेरा मन था, मेरे हृदय की चंचल स्मृतियों में, मेरे हृदय की चंचल स्मृतियों में सिर्फ पीड़ितों के जरूरतों की अमिट परछाई थी छाई, अमिट परछाई थी छाई। फिर बात थी जज्बातों की, फिर बात थी जज्बातों की। इसलिए अब आईने को अल्फाजों से सजाने की बारी आई, इसलिए बारी आई। इस तरह के मैं सकारात्मक विचार जो मेरे हैं और जो मेरी 68 की एज है, मेरा जो अनुभव है, वो मैंने युवाओं के साथ इस पुस्तक में बखूबी साझा किया है। और निश्चित तौर से इसमें युवाओं को और समाज को प्रेरणा मिलेगी। पब्लिशर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने क्या किताब में देखा, किस तरीके से आपने, क्या आपको पिन कर गया? देखिए, लेखक पुस्तक जो आईना दिखाओ है, अच्छी पुस्तक है। और लेखक अर्जुन खटवानी जी मेरे पास आए मिलने के लिए, पुस्तक प्रकाशन के विषय में बात करने के लिए। तो मैंने उनकी कुछ दो चार रचनाएं पढ़ी, तो मुझे महसूस हुआ कि इस आयु में आदमी अपने जो शौक होते हैं वो जो रह जाते हैं पीछे एक आयु में, वो इस आयु में जीना चाहता है। वो बच्चों से, परिवार से फ्री हो जाता है। तो उनको उनको मैंने देखा कि उनके अंदर लगन है, वो लिख रहे हैं, नए नए मुद्दों पे लिख रहे हैं, हर विषय पे लिख रहे हैं। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप इसे प्रकाशित करवा लो, अच्छी किताब है। तो आज ये किताब 4 तारीख को यहाँ पुस्तक मेले में जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद के स्टॉल पे विमोचन हुआ इसका। काफ़ी लोग इनके साथ राजस्थान से भी आए थे, कई मीडिया वाले दिल्ली से भी थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका रहा। उसके बाद इनकी यहाँ पे 20-22 कॉपी भी सेल हो गई हैं। पुस्तक अमेजन पे भी अवेलेबल है। जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद 2019 में शुरू हुआ था, और हमने 20 स्टेट के करीब 700 लेखकों को 16 भाषाओं में अब तक प्रकाशित कर दिया है। 16 भाषाओं में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, हम हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अवधी, बुंदेली, मगही, पहाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, और एक किताब हमने नेपाली में भी छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि किताब है आईना दिखाओ। अर्जुन खटवानी जी इसके लेखक हैं, और ये किताब आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये जो है इस किताब का दाम है। और मैं यूथ से, हमारे दर्शक काफ़ी यूथ भी है और सारे वर्ग के दर्शक हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि किताब खरीदें ऑनलाइन में, और ये और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लेखक है, हमारे लेखक, वो भी आगे और इस तरीके से किताब बनाते रहें और इस तरीके से किताब लिखते रहें। सरकारों से क्या अपेक्षा है सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपका चैनल भी बेबाक है और मैं लिखता भी आईना दिखाऊं हूं, तो सरकारों से मैं ये चाहूंगा कि जो लेखक हैं उनको, मेरे को बहुत दुख हुआ, चूंकि यहाँ लेखक मंच है, यहाँ लगा हुआ है पास में ही। तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जांच की इस बात की। तो वहाँ मुझे कहा कि भाई यहाँ सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है। हाँ, हम इस बार लेट हो गए थे। सरकार से भी आप सहयोग चाह रहे हैं? सरकार से सहयोग करें। सरकार से मैं सहयोग ये चाह रहा हूँ कि लेखक जो भी एक उम्दा और अच्छा देश के प्रति और जो संस्कार और समाज के लिए लिख रहे हैं, उनको मोटिवेशनल के लिए, जैसे आना जाना है, जो विश्व पुस्तक मेला जैसा है, जैसे कवि हैं, हमारे कवि भाई हैं, पत्रकार साथी हैं, या जो लेखक हैं, उनको जरूर सरकार की ओर से ये सहायता मिलनी चाहिए कि भाई, ताकि वो, उनको प्रेरणा मिल सके आगे भी लिखने की। पत्रकार, मैं सबके लिए चाहूंगा, कवि, पत्रकार और जो लेखन साहित्य का काम कर रहे हैं, और जो पूरे समाज को एक, आज कोरोना काल में जैसे पत्रकार साथियों का जो सहयोग रहा, वो उसको हम नहीं भूल सकते। तो ये मेरा कहना है सरकारों से कि सरकारों को पूरा आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए और साहित्यिक तौर से भी सहयोग करना चाहिए। निःशुल्क मंच वगैरह उपलब्ध करवाना चाहिए जो मेरे जैसे नए लेखक हैं उनको, ताकि मोटिवेशन मिले और वो आगे लिखने का कार्य, अपने साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। वो बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और ये चैनल, ये जो बुक्स है ना, ये आपको हर प्लेटफॉर्म पे जो है आपको मिल जाएगा। चैनल के दर्शक से मैं आग्रह करूंगा कि हर प्लेटफॉर्म पे ये देखें। आईना दिखाओ करके किताब है, अर्जुन खटवानी जी ने लिखा है इस चीज को। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे वर्गों को साधने की कोशिश की गई है अर्जुन खटवानी के द्वारा। आप कृपया जाइए और कृपया जाकर के इसको खरीदिए।